हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज से सोच रहा हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स का टॉपिक कवर कराऊं, क्योंकि मैंने स्टैटिक जीके का 90% टॉपिक कवर करा चुका हूं। चलिए, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। आज से मैं करंट अफेयर्स चालू कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ही 2023 का होगा और आने वाले सारे एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कुछ मोटिवेशनल स्पीच है, इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस स्पीच में बोला गया है, कितना अच्छा बात बोला गया है और मैंने इसे लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। चलिएगा, देखिएगा। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार, क्या बोल रहा है? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, यानी कि उड़ान भरना है कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कितनी अच्छी बात बोला गया है ना दोस्तों। चलिए, इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपना करंट अफेयर्स को। आज का टॉपिक है, टॉपिक पहले मैं दिखा देता हूँ। टॉपिक है भारत के प्रमुख पदाधिकारी, है ना। 2023 से लेकर मतलब अभी तक जितना भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारियों को याद कराने वाला हूँ और इसमें ये पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 भी मैं ला लूँगा जल्दी, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखेगा कैबिनेट सचिव, और कैबिनेट सचिव है आपका कौन? राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। कैबिनेट सचिव कौन है आपका? तो राजीव गाबा है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, आप मछली मारने गए हैं, है ना। मछली मारने गए हैं नदी में, और नदी में आप मछलियों से बोल रहे हैं, राजी हो मेरे नेट में आने के लिए। मछली से क्या बोल रहे हैं आप? मछली से बोल रहे हैं कि क्या तुम राजी हो, क्या तुम राजी हो? देखिए, राजी हो मेरे नेट में आने के लिए। तो क्या वो राजी होगा? कभी भी राजी नहीं होगा। कोई भी चीज़ फंसना क्यों चाहेगा? जाल में फंसना नहीं चाहेगा ना। यानी इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, राजी नहीं होगा, है ना। राजी नहीं होगा नेट में आने के लिए। इधर देखिए, सचिव, सचिव सब में सचिव है तो सचिव को सचिव ही होगा, उसको याद दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। इधर वाला को मैं याद कराता हूँ, इधर वाला को याद कराएंगे तो उसको फिर इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए, विदेश सचिव, विदेश सचिव यहाँ पे वी है और यहाँ पे भी वी है, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। विदेश सचिव कौन है आपका? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो इजीली याद हो जाएगा भाई। यानी कि विदेश, यहाँ पे वी, यहाँ पे बी, यानी दोनों वी मिल जाएगा तो क्या होगा? विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है। आगे देखिए, गृह, गृह, गृह। कोई भी आदमी बोलता है कि घर में रहना अच्छी बात है, घर में रहोगे तो सेफ्टी में रहोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ये अच्छा बात है, यानी भला होगा। घर में रहोगे यानी गृह में रहोगे तो क्या होगा? भला होगा, है ना। बच्चों को भी बोला जाता है, आप कहीं निकलते हैं तो बोलते हैं बाबू घर में रह जाओ, अच्छा होगा, भला होगा। मम्मी पापा मतलब कि दादी के साथ रहोगे, दादा के साथ रहोगे या किसी के भी साथ रहोगे, खाना वाना मिलेगा, भला होगा, है ना। बोलते हैं ना इजीली, यानी कि आपका देहाती भाषा से मैं याद कराने का कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव, रक्षा सचिव कौन है आपका? गिरिधर अरमानी। कौन है? गिरिधर अरमानी। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, रक्षा सचिव है आपका गिरिधर अरमानी। देखिए, रक्षा करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई गिर रहा है ना। रक्षा करना चाह रहे हैं क्योंकि कोई गिर रहा है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यानी कोई गिर रहा है तो आप उसे पकड़ के थामना चाह रहे हैं, रक्षा करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, अब अगला है वित्त सचिव। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। कौन है वर्तमान में वित्त सचिव? कौन है? तो टीवी सोमनाथन। इसे कैसे याद रखेंगे? वित्त मतलब क्या होता है दोस्तों? वित्त मतलब पैसा कौड़ी होता है ना। वित्त मतलब पैसा कौड़ी होता है, और पैसा कौड़ी के लिए लोग क्या करते हैं? सोमवार को नाथ का पूजा करते हैं, भोलेनाथ का पूजा करते हैं। हे भोले बाबा, मुझे धनी बना दे, मेरे परिवार को सुखी रखे, मेरे पास धन की कमी ना हो, ऐसे आप बोलते हैं, है ना। यानी वित्त, यानी वित्त मतलब पैसा होता है, धन होता है, और धन के लिए आप लोग क्या करते हैं? भोले बाबा का पूजा करते हैं सोमवार में, है ना। आगे देखिए, राजस्व सचिव। राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। अब कोई राजा है, अच्छे से राज कर रहा है, मतलब कि वो पूरा फुर्तीला है, यानी कि राजा है और बहुत ही फुर्तीला है, अच्छे से राज कर रहा है, तो उसका कभी भी क्या पराजय होगा? नहीं, हमेशा जय जयकार ही लगा रहेगा, जय ही होगा उसका, है ना। हर जगह जय ही होगा क्योंकि अच्छा राजा है भाई, अच्छा राजा है। राजस्व सचिव कौन है? तो संजय मल्होत्रा, है ना। कौन है? संजय मल्होत्रा। हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, वाणी, वाणी, वाणी मतलब क्या? आवाज, आवाज, आवाज। आवाज को हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, देख थोड़े ना पाते हैं भाई, सुनी, सुनी। आवाज को क्या कर लेते हैं हम लोग? सुनी, है ना। सुन लेते हैं आवाज को, क्योंकि वाणी में हम लोग देख नहीं पाते, आवाज को देख नहीं पाते बल्कि सुनते हैं, ठीक है।
चलिए इससे आपका याद हो जाएगा। आगे देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, जिसको कैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैग बोला जाता है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14वां नंबर का है। कौन सा है? गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये 14वां नंबर का है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, ये भी गिरी है, यहाँ भी गिरी है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला गिरिधर अरमाने वाला क्या हो जाएगा? कोई गिर रहा है तो रक्षा सचिव हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र अरमानी, सॉरी गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। कैसे याद रखेंगे? देखिए, नियंत्रक, ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, और इधर देखिए महानियंत्रक होगा, ये महानियंत्रक होगा CGA और CAG दोनों अलग है, ठीक है। तो देखिएगा, नियंत्रक, ये देखिए चंद्र, चंद्र मतलब क्या? चांद, चांद, है ना। चांद की तरह किसी को मानते हैं आप, है ना। नियंत्रण करके रखना चाहते हैं, किसी को नियंत्रण अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, चांद की तरह, है ना। देखते हैं चांद कितना खूबसूरत होता है जब गोल होता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, जब पूर्णिमा के वक्त में होता है ना। तो उसी तरह चांद की तरह किसी रखना चाहते हैं, नियंत्रण में रखना चाहते हैं, है ना। नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो चांद समझिएगा, नियंत्रण में रखना है तो चांद समझना है। वहीं पे देखिए दूसरा वाला महानियंत्रक, और अगर इतना नियंत्रण में रखने तो चांद की तरह रखना चाहते हैं तो रह जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं हमेशा उसका, कोई किसी को भी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो क्या होता है? वो आपको डुबा देगा, है ना। वो आपको डुबा देगा, गुस्सा में आपका कत्ल भी कर सकता है, आपका कुछ भी कर सकता है ना दोस्तों। चाहे आप कोई चीज़ में देख सकते हैं, कोई भी आदमी किसी पे ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है तो उसको फिर गुस्सा हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत हो जाता है ना। यानी कि डुबा देगा आपको, क्या कर देगा? डूबे, क्या कर देगा? डुबा देगा, है ना दोस्तों। यहाँ तक मैंने कोशिश किया है समझाने का, क्या आप लोगों को याद हुआ है? अगर आपको याद करने में आसान लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ये महानियंत्रक यानी भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? CGA कौन है? श्री SS दुबे, यानी डुबा देगा, ज़्यादा नियंत्रण करने लगे ना तो आपको डुबा देगा, और ये 28वां नंबर का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? GP सामंत। कौन है? GP सामंत। कैसे याद रखेंगे? देखिए, सखी, है ना। सांख्यिकी को आप समझिए, सखी मतलब क्या होता है? दोस्त, है ना। गर्ल्स के दोस्त जो होता है हिंदी में क्या बोला जाता है? सखी बोला जाता है ना। और सारे सखी देखेंगे शाम में बैठ के एक दूसरे का ढीलो बीसते हैं, देखे हैं कि नहीं? गांव में देखे होंगे, गांव में घूमने गए होंगे, या फिर आप गांव से रिलेट करते हैं, यानी बिलोंग करते हैं गांव से, तो आप देखे ही होंगे सारे सखी बैठ के क्या करते हैं? शाम के मौसम में एक दूसरे से बातें क्या करते हैं, है ना। बातें क्या करते हैं? अच्छे बातें क्या करते हैं, ठीक है। ये सब आप इजीली से इससे याद रख सकते हैं। अब देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? R वेंकट रमनी, और ये 16वां नंबर का है। ये कौन सा है? 16वां नंबर का है। 15वां नंबर का के वेणुगोपाल था, है ना। ये 15 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, हमने बोला है 8 को क्या बोलना है? हाथ, है ना। हाथ, 8 को हाथ बोला। अटॉर्नी मतलब 8 समझ में आ रहा है ना। अटॉर्नी मतलब क्या आ रहा है? दिमाग में 8 आ रहा है कि नहीं? अटॉर्नी मतलब 8 आ रहा है। 8 को हाथ बोलेंगे, और हाथ से हम लोग 1 को काटते हैं, है ना। 1 को काटते हैं, है ना। हाथ से ना 1 को काटते हैं, हाथ में कोई मतलब कि हथियार लेके 1 को काटते हैं। और ऐसे भी आप देखे होंगे, हम पढ़ाए हैं राष्ट्रपति में, देखे हैं आप स्टैटिक जीके में, है ना। राष्ट्रपति वाला पढ़ाए हैं, तो उसमें 8वां नंबर बताए थे, जो भी बताए थे वेंकट रमनी, है ना। क्या है? ठीक है, 8 को हाथ समझेंगे, ठीक है, हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर को आप समझिए पॉलिस्टर। क्या समझना है? पॉलिस्टर। क्या समझना है? पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर क्या होता है? बहुत ही टाइट होता है, बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही तुखार होता है, समझिए तुखार, है ना। यहाँ पे तुषार है तो तुखार समझिए। सिंपल है ना भाई, समझना बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। सॉलिसिटर को पॉलिस्टर समझना, पॉलिस्टर बहुत ही तुखार होता है, ठीक है। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। अब देखो, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम, ऊंचा न्यायालय का है, यानी सबसे ऊंचा है। उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट वाला, ऊंचा न्याय देता है, बहुत ही ऊंचा न्याय देता है। तो इसका मतलब ऊंचा, उसका तो चंद्र भी होता है, यानी कि उसका चंद्र भी होता है, यानी कि चंद्र मतलब क्या सिर ना, सिर को ही चंद्र बोलते हैं, यानी कि ऊपर चंद्र होता है, तो सबसे ऊंचा न्याय देगा, इसका मतलब चंद्र देगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, यानी DY चंद्रचूड़ वर्तमान में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ये 50वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 50वां नंबर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, 50वां नंबर। 49वां नंबर कौन था? तो उदय उमेश ललित कौन था? उदय उमेश ललित।
उदय क्या उमेश ललित। ये 49वां नंबर था और 50वां नंबर कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज में चलता हूं मैं। भारत के लोकपाल अध्यक्ष देखिए, अब भारत के लोकपाल अध्यक्ष वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। कैसे याद रखेंगे, देखिए भारत के लोग को पालता है, लोगों को पालता है, तो ये तो अच्छा बात है ना भाई, मूर्ति की तरह काम करता है वो, बहुत अच्छा, भगवान की तरह, उसको भगवान की तरह पूजा जाएगा क्योंकि वो लोगों को पालता है। देखो लोग को लोग है ना, लोगों को पालता है तो न्याय अच्छा है। ये मूर्ति की तरह बुद्धि है उसका, मतलब भगवान की तरह बुद्धि है। ठीक है ना, ठीक है ना, उसके नाम से दीपक भी जलाना चाहिए। ठीक है, उसके नाम से क्या करना चाहिए, दीपक भी जलाना चाहिए, उसी का पूजा करना चाहिए क्योंकि लोग को पाल रहा है। ठीक है, आगे देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, सीडीएस अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान। कैसे याद रखेंगे, देखिए वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, अनिल चौहान है। कैसे याद रखेंगे, चीफ, चीफ मतलब क्या होता है, सस्ता और अच्छा, लेकिन आप समझिए महंगा, है ना। क्या समझना है, चीफ को आप महंगा समझिए। क्या समझना है, महंगा, महंगा, है ना। और महंगा क्या होता है भाई, नील की खेती करना महंगा पड़ जाता है। जानते हैं कि नहीं, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे तीन कठिया व्यवस्था, है ना। अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत में और आके तीन कठिया व्यवस्था स्टार्ट किया था, मतलब कि 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही पड़ता था। ठीक है ना, लेकिन ये क्या होता था, और हम लोग जानते हैं कि जिस खेत में नील एक बार हो जाता था तो उसमें क्या होता, वो बंजर बन जाता था। इसलिए यानी चीप है, सस्ता है, सस्ता नहीं भाई, बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर आप नील की खेती करते हैं। तो देखिए नील दिखाई दिया, नील दिखाई दिया भाई, यहाँ देखिए नील, नील की खेती अगर आप करते हैं तो आपको क्या कर जाता है, महंगा पड़ जाता है ना, है ना दोस्तों। देखिए मैं कितना गहराई से पकड़ के आपका दिमाग में सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके बदले में आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, है ना दोस्तों, बदले में। चलिए, क्योंकि बिना दान कोई भी ज्ञान आपके अंदर में नहीं जाएगा। अगर आप दान नहीं देते हैं तो आपको कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार, यहाँ में मैं समझाना चाहता हूँ, नौ मतलब क्या, 9 समझिए, है ना। और आर मतलब क्या होता है, 18। आर मतलब क्या होता है, 18 होता है ना भाई, तो 9 दूने 18, है ना दोस्तों। कितना इजी है, देखिए नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। और 9 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 18 होता है ना। कितना इजी है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा अगर आप मेरे वीडियो को इसको कर लिए तो। ठीक है, अच्छे से 9 दूने क्या हो जाएगा, 18। और ऐसे आपको देखे होंगे ये तीनों, नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, इस तीनों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। तो आपसे आज का मतलब आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए मतलब 9 दूने क्या हो जाएगा, 18, आर हरि कुमार। ठीक है, और यहाँ देखिए वायुसेना अध्यक्ष, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, विवेक राम चौधरी, है ना, विवेक राम चौधरी। और ये कितनावा नंबर का है, 27वां नंबर का है, क्या, वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी, है ना दोस्तों। अब देखिए 2 गो अगर हो गया तो तीसरा तो आपका इजीली हो जाएगा भाई, क्योंकि थल सेना अध्यक्ष अगर कभी पूछ देता है तो ये दोनों भी तो रहेगा ना भाई। तो आप तो ऐसे ही कर सकते हैं, मनोज पांडे, है ना। और ये आपका 29वां नंबर का है, कौन सा नंबर का है, 29वां नंबर का है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए मुख्य रूप से चुनाव करता है आपका, मुख्य रूप से चुनाव करता है। तो अगर आपको चुनाव करता तो आप अगर राजी रहिएगा तब तो आपका चुनाव कर सकेगा, है ना दोस्तों। आपको चुनेगा कोई तो आप राजी रहिएगा तब ये ना चुनाव करेगा भाई। अगर राजी आप नहीं रहते हैं तो जबरदस्ती कोई चुनाव कर सकेगा नहीं, है ना दोस्तों। यानी राजीव कुमार आपका मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में भारत का। ठीक है ना, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, और ये आपका 25वां नंबर का है। ठीक है दोस्तों, अन्य सदस्य इसमें कौन है, अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, है ना। इसको भी साइड से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलता हूं मैं। नेक्स्ट पेज है आपका भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त क्या है, हीरालाल सामरिया, और ये आपका 12वां नंबर का है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल सामरिया।
कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको ना सूचना मिला, आपको सूचना मिला कि आपका जमीन में जानते हैं हीरा निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हीरा निकल रहा है। आप तो पूरा लाले लाल हो गए, वाह मेरे जमीन में हीरा निकल रहा है, हम तो दौड़ के जाएंगे, सारा हीरा को उखाड़ के लेके आएंगे, है ना? ऐसे आप सोचिएगा, है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आपको सूचना मिला है तो इसका मतलब सबसे पहले पुलिस को सूचना मिल जाता है ना? आपको सूचना मिला क्या कि हीरा निकला है आपका जमीन से, तो आप मतलब कि मनी मन गदगद हो गए, लाल हो गए घर कि हम तो अब अमीर बन गए, हम अब किसके मतलब हमारे सामने कौन आ सकता है अब, है ना? इस तरह से आपको मतलब कि फीलिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, और ये 8वां नंबर का है। मानव का अधिकार है भाई, मानव का अधिकार है, मानव का अधिकार है क्या? मानव का अधिकार है कि वो मिश्री खाए। क्या? कितना इजी है, मिश्री खाए। मिश्री खाने से क्या होता है? ताकत बढ़ता है, सुबह सुबह खाएगा तो उसका सेहत ठीक रहेगा, है ना दोस्तों, है ना? मानव का अधिकार है कि वो मिश्री खाए, है ना? मिश्री खाए, और मानव का अधिकार ये है क्या? मिश्री खाए, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BN गंगाधर कार्यवाहक है, और ये वर्तमान में कार्यवाहक है ना? ये वर्तमान में कैसा है? कार्यवाहक है, डॉक्टर BN गंगाधर, यानी कि इसको हटा के दूसरा भी आ सकता है, कार्यवाहक है ना? ठीक है, चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष है। चिकित्सा मतलब क्या? डॉक्टरी से संबंधित है, यहाँ पे डॉक्टर लगा हुआ है। और ऐसे याद कीजिए, चिकित्सा, गंगा का पानी, गंगा का पानी भगवान के लिए चिकित्सा के रूप में होता है, जानते हैं कि नहीं दोस्तों? क्योंकि कोई भी भगवान का पूजा हो रहा है, वहाँ पे अगर गंगा का पानी नहीं है तो वो पूजा सफल नहीं होता है, माना जाता है कि नहीं दोस्तों? यानी कि भगवान का पूजा हो रहा है तो वहाँ का गंगा नदी का पानी होना ही चाहिए, नहीं तो वो पूजा सफल नहीं माना जाता है ना? चिकित्सा के रूप में, मतलब कि दवा के रूप में माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, है ना? ये बहुत शर्माती है भाई, महिला लोग जो है ना, महिला लोग बहुत शर्माती है ना? कोई भी काम करने से पहले शर्माएगा, है ना, फिर वो करेगी, है ना? बहुत शर्माती है महिला, रेखा शर्मा, देखो शर्मा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CBC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कैसे याद रखेंगे? 19वां नंबर का है वर्तमान में। देखिए, आपको अगर सतर्क रहना है, विन करना है, मतलब जीतना है कोई भी चीज़ में, मानिए कि आप प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, तो आपका टीम को अगर जीतना है तो आपको सतर्क रह के चलना होगा, हमेशा सतर्क रहना होगा। कैसे कैसे करें? हमेशा दिमाग लगाना होगा, यानी सतर्क रह कर ही आप विन कर सकते हैं, है ना? जीत सकते हैं। तो आपको एक ही इलाज है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, और आपका नेक्स्ट बचा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? प्रतिस्पर्धा रवनी को आप समझिए रावण। कौन है? रावण के सामने कोई टिक नहीं सकता था। रावण बहुत ही अच्छा ज्ञानी, है ना? ज्ञानी, ताकत, सब कुछ था उसके अंदर में, लेकिन राम भी मारा तो क्या राम अकेले मारा है? नहीं, उसका भाई ने उसका सहायता दिया था तभी मारा था, नहीं तो नहीं पा सकता। वास्तव में रावण के पास ज़्यादा ताकत था राम से, है ना? तो ये देखो, प्रतिस्पर्धा, बहुत ज़्यादा पावर है किसके पास? रावण के पास, है ना? रवनीत कौर। कौन है? रवनीत कौर, है ना दोस्तों। चलिए देखिए अगला, देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 15 को क्या बोलते हैं? O मतलब 15 होता है, N मतलब क्या होता है? N मतलब 14 होता है ना? 15 14 है ना? N मतलब 14 और 15 मतलब 15, वो मतलब 15, ठीक है। यानी कि 15 से 1 घटा देंगे तो 14, यानी N मतलब NK सिंह। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें मतलब कि NK सिंह, ठीक है। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? बलवीर सिंह चौहान। कौन है? बलवीर सिंह चौहान। देखिए दोस्तों, आपके गांव में वही विधि बनाता है भाई, वही विधि बनाता है, मतलब नियम बनाता है जिसके पास बल होता है और वीर होता है ना? वही विधि बनाता है, और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। किसी को आसानी से शादी भी कर सकता है, किसी का किस भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना दोस्तों। यानी विधि बनाता है जिसके पास बल होता है, बलवीर, है ना। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष फिर वर्तमान में ऋतुराज अवस्थी।
कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। और बस्ती में वही बैठता है जिसके पास अच्छा अच्छा विधि होता है ना। भैंस के तरह नहीं, 22 मतलब भैंस समझिए, भैंस के तरह विधि नहीं, मतलब बुद्धि वाला विधि बनाता है, बहुत अच्छा अच्छा विधि बनाता है। बस्ती में वही बैठ क्या होता है? बसता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, है ना दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, कृष्ण को हम लोग क्या समझते हैं? कृष्ण को हम लोग सखा समझते हैं, भाई समझते हैं, बंधु समझते हैं, बाप पप्पा भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। कृष्ण भगवान भी समझते हैं। सारा भाई कृष्ण का उन्हीं का है। किसका? उन्हीं कृष्ण का, मतलब कृष्ण का ही हम लोग सारा भाई है। कृष्ण का क्या है? हम लोग सारा भाई हैं। कृष्ण भगवान का हम लोग सारा क्या है? भाई है। ठीक है दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? एस सोमनाथ, 10वें नंबर का है ये। और कौन सा नंबर का है? 10वें नंबर का है। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ। कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसरो का अध्यक्ष मतलब रो मतलब क्या होता है? इसरो, रो मतलब क्या? क्यारी, समझते हैं ना। इसरो, रो और कॉलम तो जानते ही होंगे, जो मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स या तो ये पढ़ा है, डिटर्मिनेंट पढ़ा है, उसमें बताता ना इसरो, है ना। रो हो गया, कॉलम हो गया, ऐसे। तो बोल रहा है कि इस क्यारी मतलब रो का हिंदी समझिए क्यारी, है ना, क्यारी। इसरो का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सोमनाथ है। सोमनाथ किसको बोलते हैं? सोमवार में जिसका पूजा होता है तो कौन है? शिव भगवान। मतलब कि इसरो, इस कॉलम का अध्यक्ष जो है ना भाई, इसरो का इस कॉलम का अध्यक्ष, सॉरी, इस रो का अध्यक्ष मतलब इस क्यारी का अध्यक्ष एस सोमनाथ मतलब शिव भगवान है। अब उस रो का अध्यक्ष कौन होगा हम नहीं जानते भाई। इस रो का कौन है? सोमनाथ है। समझ में आया? इस रो का अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ है ना दोस्तों, और नहीं है ना। टोटल लगभग आपका और आधा बच गया है, सेकेंड पार्ट में आधा और ला लूँगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कोशिश किया है कि सारे को मैं आपको इजीली से दिमाग में सेट करा दूं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से मेरा आज का करंट अफेयर्स का पहला क्लास था ये। अब आपको इसी तरह से पूरा 2023 का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं इसी वीडियो में, जिस वीडियो में बना रहा हूँ उसी वीडियो में बनाने का मतलब कि समझाने का कोशिश भी करूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।